नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे पास में ये सीटेट की एक बुकलेट है। ये पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी की है और 2019 का ये पेपर है। तो आज इस बुकलेट में हम देखेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, ये देखिए इधर ये है हमारा इधर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हम आ जाते हैं जी एनवायरनमेंट। देखिए तो हम एनवायरनमेंट पर आ गए हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 61। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है? तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं है? डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा कोयला। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो देखो इसमें दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। ऑप्शन सेकंड में दिया होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। ये जो हैं हमारे ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर है? यानी अरब सागर हमें बताना है कि किस किस राज्य के पास पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमको कर्नाटक, केरल, गुजरात। फिर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। फिर दिया हुआ केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। फिर दिया हुआ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो हमारा जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये तीनों जो हैं ये हमारे अरब सागर के निकट हैं। फिर नीचे दिया हुआ है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फिर देखो ये डायरेक्शन का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व। फिर ये दिया हुआ है एक और न्यूमेरिकल है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मडगांव से चली। अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी की बात कर रहे हैं, ठीक है, को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रा यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन क्या है? वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हैं, फिर ये देखिए नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? काबुल, अबू धाबी, बर्लिन या थिम्पू। तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 69। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं? वो कारण दिए गए हैं। तो ये देखो एक कारण दिया हुआ है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी दिया हुआ है, पेड़ों, कुआं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब लगातार सीमेंट से ढक गई है। सी दिया हुआ है, कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। भूमि पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, बी और डी। ठीक है, उसके बाद में 70 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकलाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा
करेक्ट आंसर है। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। कौन सा हमारा ऑप्शन सच है, वो मतलब सही है, वो बताना है हमें। तो ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है इसमें, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो हमारा जो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। फिर देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? फर्स्ट दिया हुआ, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, आपका ये दिया हुआ है 73, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो कौन सा नहीं है जो हमारी 6 थीम है उनमें से काम और खेल जो है वो हमारा इसमें पर्यावरण अध्ययन में नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर दिया हुआ है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है हमारा? ए, सी और डी। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, क्या है? किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान या कक्षा निर्देशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किस्से कहानियाँ। किस्से कहानियों के द्वारा जो है पर्यावरण को अच्छी तरीक़ा से बच्चों को समझाया जा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो दिया हुआ देखो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 4, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका सही आंसर है ए, बी और सी। 78 देखिए, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो ए, बी और सी ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो हमारा सही है। 78 देखिए 79, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है?
पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चे के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चे के समूह क्यों बनाता है? बच्चों का जो समूह बनाता है शिक्षक, वो क्यों बनाता है? तो देखो, इसका जो है हमारा ए और बी जो वो सही है। यह सहपाठी अधिगामी का समर्थन करता है। यह बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। सही आंसर है याद करना। फिर क्वेश्चन नंबर 81, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्वयं आकलन क्या है? स्वयं आकलन होता है सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर फिर दिया हुआ है आपका 82, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। तो इसका सही आंसर है अवलोकन। क्वेश्चन नंबर फिर 83 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर फिर 84 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। क्या मतलब इसमें से हो सकता है? तो हमको दिया हुआ है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो हमारा ए, बी और सी ये ऑप्शन सही है।